हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर श्रुति एंड आई वेलकम यू इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे वर्टाइगो की। वर्टाइगो मीन्स चक्कर आना। वर्टाइगो इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मेडिकल कंप्लेन। आज हम डिस्कस करेंगे कि वर्टाइगो होता क्या है, इसके क्या क्या कॉजेज़ हैं, क्या साइंस एंड सिम्टम हैं और वो कौन सी बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो कि वर्टाइगो की समस्या को दूर करने में आपकी मदद करेंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, वर्टाइगो कोई डिजीज़ नहीं है, ये कोई रोग नहीं है, ये सिरदर्द की तरह एक लक्षण है जो कि आपके बॉडी में चल रही कि नहीं दूसरी मेडिकल कंडीशन या दूसरी बीमारियों की वजह से हमें महसूस होता है। वर्टाइगो में पेशेंट को चक्कर आना, उसका सिर घूमना और कभी कभी पेशेंट को ऐसा लगता है जैसे कि रूम की सभी चीज़ें उसके आसपास घूम रही हों, मीन्स उसे स्पिनिंग सेंसेशन फील होती है। इसके साथ ही पेशेंट को चलने में, उठने में, बैठने में या कोई भी बॉडी मूवमेंट यदि पेशेंट करता है, इवन यदि वो बेड पर करवट भी बदलता है तो उसे चक्कर आने लगते हैं। तो इस टाइप के सिम्टम्स यदि आपको दिखाई देते हैं तो ये वर्टाइगो की ओर इंडिकेट करते हैं। हम बात करेंगे कि वर्टाइगो होता क्यों है। तो वर्टाइगो के पीछे जो सबसे महत्वपूर्ण कारण सामने आता है वो है आपके कान में या आपके ब्रेन में या सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम होना या कोई भी समस्या होना। सबसे पहले हम बात करते हैं कान के बारे में। तो कान का जो मेन फंक्शन है वो है हियरिंग एंड बैलेंसिंग, मीन्स सुनना और आपकी बॉडी को बैलेंस करना। जब हमारे कान में कोई भी बीमारी हो जाती है या कोई भी मेडिकल कंडीशन चल रही होती है तो बैलेंस करने में, बॉडी को बैलेंस करने में प्रॉब्लम आने लगती है, जिस वजह से पेशेंट को चक्कर आते हैं और वर्टाइगो की समस्या पैदा हो जाती है। अब हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन सी मेडिकल कंडीशंस हैं, वो कौन सी बीमारियां हैं कान में जिनकी वजह से आपको वर्टाइगो की समस्या होने लगती है। तो हमें जो पहली मेडिकल कंडीशन सामने आती है वो है लैब्रिन्थाइटिस। लैब्रिन्थाइटिस मीन्स आपके कान में या आपके इनर ईयर में यदि इन्फेक्शन हो जाता है उस इन्फेक्शन की वजह से इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो इस इन्फ्लामेशन की वजह से पेशेंट को चक्कर आने लगते हैं और उसे वर्टाइगो की समस्या हो जाती है। कान में जो दूसरी मेडिकल कंडीशन हमें दिखाई देती है वो है वेस्टिबुलर न्यूराइटिस। वेस्टिबुलर न्यूराइटिस मीन्स कान में जो वेस्टिबुलर नर्व होती है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाना, जिसकी वजह से भी पेशेंट को चक्कर आने लगते हैं और वर्टाइगो हो जाता है। जो तीसरी मेडिकल कंडीशन है वो है कोलेस्टियोटोमा। कोलेस्टियोटोमा में पेशेंट का जो मिडिल ईयर है उसमें स्किन ग्रोथ होने लगती है, जिसकी वजह से भी पेशेंट को चक्कर आना या वर्टाइगो की समस्या हो जाती है। नेक्स्ट जो मेडिकल कंडीशन कान में होती है वो है मेनियर्स डिजीज़। मेनियर्स डिजीज़ में पेशेंट के इनर ईयर में बहुत ज़्यादा फ्लूइड बनने लगता है, जिसकी वजह से उसे प्रेशर या फुलनेस की फीलिंग होती है और यही चक्कर आने का कारण बनती है। और जो मोस्ट कॉमन मेडिकल कंडीशन कान में हो सकती है वो है BPPV, मीन्स बिनाइन पैरोक्सिमल पोजिशनल वर्टाइगो। इस कंडीशन में पेशेंट के इनर ईयर में जो छोटे छोटे कैल्शियम के स्टोन्स होते हैं वो स्टोन्स सेमी सर्कुलर कैनाल्स में डिपॉजिट होने लग जाते हैं, जिसके कारण सर्कुलेशन में प्रॉब्लम आ जाती है और जिसकी वजह से चक्कर आना या वर्टाइगो की समस्या हो सकती है। तो ये तो थी कि कान में वो कौन सी मेडिकल कंडीशन है जिनकी वजह से वर्टाइगो या चक्कर आने की समस्या हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि ब्रेन में वो कौन सी मेडिकल कंडीशन है जिनकी वजह से चक्कर आ सकते हैं। तो वो है कि पेशेंट को हो सकता है ब्रेन ट्यूमर हो या ब्रेन स्टेम डिजीज़ हो या स्ट्रोक हो। इसके अलावा यदि पेशेंट को माइग्रेन हो या पेशेंट का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा या बहुत कम रहता हो या पेशेंट की कान की सर्जरी हुई हो या उसको कोई हेड इंजरी हुई हो या पेशेंट को मोशन सिकनेस या ट्रैवल सिकनेस हो, तो यह भी कारण है कि पेशेंट को चक्कर आने या वर्टाइगो की समस्या हो सकती है। चक्कर आने के अलावा वर्टाइगो में किन्हीं और सिम्टम्स के बारे में यदि हम बात करें तो वह है कि पेशेंट का जी मचला सकता है, उसे उल्टी हो सकती है या उसे डबल विज़न की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा उसे टिनिटस होना, मीन्स उसके कानों में उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देंगी, तो ऐसी समस्या भी उसे हो सकती है। और साथ ही पेशेंट को अपने सर में बहुत ही हल्केपन का अनुभव होता है। तो ये जो कुछ सिम्टम हैं ये इंडिकेट करते हैं कि पेशेंट को वर्टाइगो हो गया है। अब हम बात करते हैं अपने वीडियो के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, मेडिसिनल पार्ट की। आज जो होम्योपैथिक मेडिसिन मैं आपको बताऊंगी वो वर्टाइगो की बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन हैं। इन्हें लेने से आपके वर्टाइगो की समस्या पूरे तरीके से ख़त्म हो जाएगी। तो जो हमारी पहली होम्योपैथिक मेडिसिन है वो है जेल्सीमियम।
जैल्सीमियम 6CH पोटेंसी में आपको लेनी है। पेशेंट को चक्कर आना, आंखों से धुंधला दिखाई देना या उसकी आंखों में भारीपन होना या बॉडी बैलेंस में प्रॉब्लम होने की वजह से उसको चलने में दिक्कत होना, अगर ऐसी समस्याएं हैं तो इस टाइप के लक्षणों को दूर करने में जैल्सीमियम का बहुत ही अच्छा रोल है। जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो है कोक्यूलस इंडिका। कोक्यूलस इंडिका वर्टाइगो की समस्या को दूर करने में एक बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। यदि पेशेंट को ट्रैवल सिकनेस है या मोशन सिकनेस है, मीन्स यदि वो बस में या कार में सफ़र करता है तो उसे चक्कर आते हैं, तो इस टाइप के सिम्टम्स को दूर करने में कोक्यूलस इंडिका का बहुत ही बढ़िया रोल। हमारी नेक्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है कोनियम 6CH। वर्टाइगो के लक्षण जैसे कि यदि पेशेंट को लेटने में या सिर को टर्न करने में या आंखों के मूवमेंट में यदि पेशेंट को चक्कर आते हैं, तो इस टाइप के सिम्टम्स को दूर करने में कोनियम का बहुत ही इफ़ेक्टिव रोल है। जो लास्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है वो है अर्जेंटम नाइट्रिकम 6CH। अर्जेंटम नाइट्रिकम का वर्टाइगो की समस्या को दूर करने में बहुत ही अच्छा रोल है। वर्टाइगो के लक्षण जैसे कि पेशेंट को चक्कर आना या उसे ऊंचाई से डर लगना या बॉडी बैलेंस करने में दिक्कत होना, इस टाइप के लक्षण यदि पेशेंट को दिखाई देते हैं तो अर्जेंटम नाइट्रिकम बहुत ही बढ़िया रोल प्ले करता है। अब आपको ये कॉम्बिनेशन बनाना कैसे है? इस कॉम्बिनेशन को बनाने के लिए आपको ये चारों मेडिसिन में जैल्सीमियम 6CH, कोक्यूलस इंडिका 6CH, कोनियम 6CH और अर्जेंटम नाइट्रिकम 6CH, ये चारों मेडिसिन इक्वल क्वांटिटी में एक बॉटल में ले लेनी है और उस बॉटल को शेक कर देना है। अब आपकी मेडिसिन रेडी हो गई है और इस मेडिसिन के 2-2 बूंद दिन में 3 बार आपको डायरेक्ट अपनी टंग पर लेना है। आपको मेरी गाइडलाइंस याद रखनी है कि दवा खाने के 10 मिनट पहले और 10 मिनट बाद आपको कुछ भी नहीं खाना पीना है, आपका मुंह साफ होना चाहिए। आप देखिएगा ये मेडिसिन लेने से आपके वर्टाइगो की समस्या पूरे तरीके से खत्म हो जाएगी। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगी कि यदि आप वर्टाइगो या चक्कर आने की समस्या से बहुत लंबे समय से परेशान हैं तो एक बार आपको प्रॉपर डायग्नोसिस ज़रूर करवा लेना चाहिए कि कहीं आपके वर्टाइगो की प्रॉब्लम किसी क्रिटिकल डिजीज़ की वजह से तो नहीं है, और यदि ऐसा है तो पहले आपको उस डिजीज़ के प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं और मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही दिए हुए बेल आइकन को टच कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सकें। और इसके साथ ही यदि आप किन्हीं और समस्याओं से परेशान हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे अपने प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन पूछ सकते हैं।